अगर किसान भाइयों आप धान में हल्दी रोग यानी कंडुआ रोग, फॉल्स स्पॉट से परेशान हैं और आपके धान की आखिरी समय में क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उत्पादन घट जाता है, तो आज हम बात करेंगे हल्दी रोग से हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं, इसके पीछे कारण क्या होते हैं कि हल्दी रोग हमारे धान की फसल में लग जाता है और कैसे हम उपाय कर सकते हैं, कौन सी दवाएं हम यूज करके हल्दी रोग पर आसानी से कंट्रोल पा सकते हैं, किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे जिससे हल्दी रोग हमारे खेत में नहीं लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आने वाली वीडियो भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। चलिए पहले सामान्य बातों पर ध्यान देते हैं। हल्दी रोग दाने जब भरने लगते हैं उस समय दिखाई पड़ता है, धीरे धीरे यह हमारे धान में काफ़ी अधिक फैल जाता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी 20 से 30% तक धान की फसल को ये ख़राब कर चुका होता है। तो इसको आप सही समय पर नियंत्रण ज़रूर करें, तभी आप अच्छी क्वालिटी का धान और गुणवत्ता युक्त पैदा कर पाएंगे, जिससे मार्केट रेट भी आपको अच्छा मिल जाएगा। इसके पीछे के जो कारण हैं, चलिए हम पहले कारणों पर नज़र डाल लेते हैं। यह एक फफूंद रोग है जिसका प्रमुख कारण होता है बीज। जब दूषित बीज होते हैं तो हल्दी रोग लगने का काफ़ी अधिक खतरा बनता है। हाइब्रिड प्रजातियां जो हैं उसमें हल्दी रोग अधिक लगता है सामान्य देसी प्रजातियों की अपेक्षा। तो जहां तक संभव हो आप देसी प्रजातियों का बुआई करें, जिससे हल्दी रोग आपके खेत में ना लगे। इसके अतिरिक्त यदि हम खाद की मात्रा संतुलित रूप में नहीं देते हैं, अधिक मात्रा में खाद डालते हैं, तब भी हल्दी रोग लगने का चांस अधिक बन जाता है। यदि हम यूरिया की मात्रा गलत तरीके से या 50 से 60 दिन के ऊपर भी डालते हैं और वो भी अधिक मात्रा में डाल देते हैं, तो फफूंद जनित रोग फैलता है, जिसमें से हल्दी रोग भी एक प्रमुख कारण बनता है। तो ये प्रमुख कारण रहे जिसके कारण हमारे खेत में हल्दी रोग फैल जाता है। इसके अतिरिक्त जो सामान्य कारण हैं, जैसे दूसरे के खेत में, यदि पड़ोसी के खेत में हल्दी रोग लगा हुआ है और उस खेत में यदि हम जा करके और अपने खेत में जाते हैं तो वहाँ से जीवाणु हमारे खेत में चले जाएंगे, जिससे फफूंद रोग हमारे खेत में भी फैल जाता है। या कोई आवारा पशु या जानवर कोई भी निकल करके हमारे खेत में जाता है, तब भी ये रोग फैल जाता है। तो ये कुछ सामान्य कारण रहते हैं जिनके कारण हमारे खेत में हल्दी रोग यानी कंडुआ रोग फैलता है। उपाय के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे अच्छा तरीका है, जहां तक आपको संभव हो, कि इस रोग के प्रतिरोधी किस्म का चयन करें, यानी देसी किस्मों की बुआई करें, जिससे हल्दी रोग आपके खेत में ना लगे। लेकिन यदि आपने हाइब्रिड किस्मों की बुआई किया है, तब भी आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। यदि आपके खेत में पिछले वर्ष ये रोग लगा है, तो ज्यों ही बालियाँ निकलने की अवस्था चालू हो या 50% बालियाँ निकलने की पहले की अवस्था हो, उस समय आप दवाओं का स्प्रे ज़रूर कर दें और दाने के भराव करते समय दोबारा स्प्रे करें। स्प्रे करते समय सामान्य नोजल से स्प्रे करना है, हल्का स्प्रे पंप चलाना है। प्रेशर से चलाएंगे तो दाने खराब होंगे, बदरंग हो जाएंगे, जिससे आपका एक तरफ बचाव होगा तो दूसरी तरफ नुकसान भी होगा। बालियों में दाने निकलने के पहले ही आप स्प्रे कर दें, यानी दाने फूल की अवस्था से पहले ही आपको कर देना है और फूल की अवस्था से बाद में करना है, तो आप जो है हल्दी रोग पर कंट्रोल कर पाएंगे। 2-3 दवाएं हैं, उसमें से कोई दवा आप यूज कर सकते हैं और हल्दी रोग के साथ साथ दूसरी जो शीत ब्लाइट या झुलसा जैसे या पत्ती धब्बा रोग हैं, ये भी लगते हैं, तो उन पे भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो कौन सी दवाएं हैं, इनकी कितनी मात्रा देना है, चलिए हम इस पर भी आपको थोड़ा बताते हैं। एक दोस्तों दवा जो है सबसे अच्छा जो हल्दी रोग पर कंट्रोल करती है, जिसका नाम है कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो 46% DP की मात्रा में आती है और इसकी 400 ml मात्रा का घोल 200 लीटर पानी में बना करके यदि हम स्प्रे कर देते हैं तो हल्दी रोग यानी कंडुआ रोग से बचाव हो पाएगा। लेकिन 50% बालियाँ निकलने के पहले ही हमको स्प्रे करना है। इसके अतिरिक्त दूसरी दवा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इसकी 500 ग्राम मात्रा लेकर के और 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके 50% बालियाँ निकलने के पहले ही स्प्रे करने पर हल्दी रोग यानी कंडुआ से बचाव हो पाएगा। इसके अतिरिक्त यदि हमारे खेत में 1-2 दानों पर हल्दी रोग कंडुआ के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, तो उन पौधों को, रोगग्रस्त पौधों को किसी पॉलीथीन में भर करके हमको खेत से बाहर निकाल देना और बाहर निकालने के तुरंत बाद हमको स्प्रे कर देना है। इसमें से दोनों दवाओं में से कोई दवा स्प्रे कर सकते हैं, या इसके अतिरिक्त प्रोपिकोनाजोल की भी मात्रा आप स्प्रे कर सकते हैं। प्रोपिकोनाजोल जो 5% SC की आती है, उसकी 300 ml मात्रा लेकर के 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, या 25%
इसी की जो मात्रा आती है इसकी 100 ml मात्रा लेकर के हम स्प्रे कर सकते हैं। इससे शीत ब्लाइट जैसी बीमारी पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि दवाएं तभी काम करती हैं जब 1-2 पौधे रोगग्रस्त हों या रोग ना लगा हो, तभी आप कंडुआ रोग पर कंट्रोल कर पाएंगे। यदि रोग फैल चुका है तो आप कोई भी प्रयास कर लें, कोई भी उपाय कर लें, कंडुआ रोग पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा रोग फैल जाने पर हम सभी खेत की बालियां तो बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और यदि बालियां बाहर निकाल लेंगे तब भी हमारा उत्पादन सीधे कम पड़ जाएगा। और यदि रोग फैल जाता है तो नुकसान जो होता है वो आपको पता ही होगा, क्योंकि यदि रोग फैलता है और उसकी जब हम कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद जो ये काले धब्बे, काले काले से धब्बे बन जाते हैं, गांठ बन जाती, ये हमारे स्वस्थ अच्छी क्वालिटी के धान को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे क्वालिटी ख़राब होती है। और जब हम मार्केट में बिक्री करने जाते हैं तो हमारे धान का वो प्राइस नहीं मिल पाता है जो एक्चुअल रूप में प्राइस चल रहा होता है। यानी मार्केट रेट में हमारा प्राइस भी डाउन होता है, उत्पादन भी घटता है और भी बहुत से नुकसान होते हैं। तो समय पर उपाय करके आप कंडुआ पर बचाव करें, कंडुआ के उपाय करें और अच्छी गुणवत्ता वाला धान तैयार करके अच्छी रेट भी प्राप्त करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद।